वेलकम टू न्यू सेशन। आज की हमारे पास जो टॉपिक है आईमेटिक्स है। ये यूसीमिली से थोड़ा हट कर है, लेकिन जो क्लिनिकल टॉपिक्स है उसमें है। इसमें क्लिनिकल टॉपिक्स भी पढ़ूंगा मैं और यूसीमिली भी। तो आज की टॉपिक जो हमारे पास है वो एमेटिक ड्रग्स है कि एमेटिक ड्रग्स क्या चीज़ है, और इसके साथ एंटी एमेटिक्स है कि एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स में क्या डिफ्रेंशिएट्स है। तो एमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो पॉइजनिंग के टाइम यूज़ होते हैं। मतलब जो बंदा पॉइजनिंग करता है, जहर पीता है या कुछ और पॉइजन या कोई और पॉइजन की वजह से जो ज़्यादातर पॉइजनिंग होता है, लेकिन पॉइजन यूज़ करने के बाद कोई बंदा जहर वहर लेता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको एमेटिक प्रोसेस कहते हैं। और उस पर इमेजेस ला के यानी उल्टियाँ और वोमिटिंग जो है उसमें स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं तो वो है एपोमार्फिन। एपोमार्फिन जो है वो ट्रामा के लिए ट्रामेटिक ड्रग्स है और ट्रामा के लिए ये यूज़ होता है एपोमार्फिन। तो ट्रामेटिक ड्रग्स इसलिए है कि कोई पॉइजन करे या कोई जहर वहर ले तो इसके लिए ये एपोमार्फिन देते हैं। और एफएमॉर्फिन क्या करता है, ये इफेक्ट करता है और एमएसएस लेता है, एमेटिक इफेक्ट करता है। और इसको क्या स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट किस चीज़ पर करता है, इफेक्ट रिसेप्टर्स पर करते हैं जो हमारे पास केमोट्रिगर रिसेप्टर्स हैं और 5H2 रिसेप्टर है, डेटा 2 रिसेप्टर है, मस्कुराइन रिसेप्टर्स हैं और केमोट्रिगर सेंटर है और एनके रिसेप्टर्स हैं। जितनी भी एमेटिक की रिसेप्टर्स है, जो जितनी भी एमेटिक लाते हैं, तो इन ड्रग्स के लिए हम जस्ट एमोमार्फिन जो है ये सब सेवन जो हमारे पास सेंटर और रिसेप्टर होते हैं एमेटिक्स की, तो ये क्या करता है उस पर काम करता है, उसको धकेल देता है कि तुम वोमिटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है, वाइट रखे जो सारी पर काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यूज जो होता है वो क्या होता है, कॉफारिक सल्फेट भी यूज होता है। ये भी सारे रिसेप्टर पर काम करता है, लेकिन इससे ज़्यादा तेज और ज़्यादा थोड़ा टाइम जो लेता है 1 to 2 मिनट जो लेते हैं ड्यूरेशन, वो हमारे पास एपोमॉर्फिन है। एपोमॉर्फिन जो है 1 to 2 टाइम लेते हैं। जब ये पेशेंट को देते हो ट्रामा टाइम तो 1 to 2 टाइम ये आप में एमेसिस एमेटिक इफेक्ट जो है वोमिटिंग इफेक्ट जो स्टार्ट करेगा और पॉइजन बाहर निकालेगा, ठीक है। ऐसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का टाइम है 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट। ये भी सारे रिसेप्टर पर काम करते हैं लेकिन टाइम थोड़ा बड़ा है। एपिकॉक ये बस प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, कोई एफिपिक बोलता है, कोई एपिकॉक बोलता है, ठीक है। तो ये जो है इनका ड्यूरेशन कितने 20 से 23 मिनट्स, इनका ड्यूरेशन क्या है बड़ा है, ठीक है। और इनके जो ड्यूरेशन होते हैं ना वो बहुत क्या है कम है, ठीक है। जो जीआईटी से पास होता है, लीवर से, ये सब कुछ चीज़ से पास होता है, तो कम वक्त में 1 to 2 मिनट में जो इफेक्ट करते हैं वो एरोमॉर्फिन है। 10 to 15 में कॉफेरिक सल्फेट है और एपिपेक जो होता है 20 to 23 मिनट्स, ओके। तो इसके बाद ये इमेटिक ड्रग्स हो गए, ठीक है। कौन से ड्रग्स है हमारे पास, इमेटिक ड्रग्स है। इसके बाद हम पढ़ते एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक ड्रग्स हम किस लिए पढ़ते हैं, किस सिचुएशन में देते हैं, कौन से ट्रामा में देते हैं। तो ट्रामा इमरजेंसी में एंटी एमेटिक ड्रग्स हम इसलिए देते हैं कि वो वोमिटिंग को स्टॉप करें, क्या करें, वोमिटिंग को क्या करें, स्टॉप करें। और वोमिटिंग हम कौन सी सिचुएशन में स्टॉप करते हैं, वोमिटिंग हम जब कोई मोशन सिकनेस हो, नोजिया हो, मोशन सिकनेस, एब्डोमिनल पेन हो, या जब आपको एनेस्थीसिया देते हैं या ऐसे ड्रग्स देते हैं कि आप वोमिटिंग स्टार्ट करते हैं, तो इनके स्टॉप के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं। हमारे पास जो नार्कोटिक की जितने भी ड्रग्स है इसके साथ हम कम्बिनेशन में क्या देते हैं, मेथोमाइड वगैरह देते हैं, मेथाक्लोरिब्रेमाइड देते हैं या ग्रेविनेट देते हैं कि इनका इफेक्ट क्या करें, कम करें, ठीक है। तो अब्डोमिनल पेन के लिए, जो मोशन सिकनेस होता है इनके लिए, और गेस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज के लिए जो भी चीज़ खाते हैं और स्टमक इस पर रिफ्लेक्स करता है, गेस्ट्रो रिफ्लेक्स करता है, गेस्ट्रो रिफ्लेक्स, तो इनके लिए
क्या चीज़ यूज़ होता है, इनके लिए भी क्या होता है, ड्रग्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कि इनको क्या करें, एब्जॉर्ब करें, एब्डामिनल पेन को ख़त्म करें, मोशन सिकनेस को ख़त्म करें, प्रेग्नेंट में जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए जो भी ड्रग्स देते हैं, तो उसकी इफेक्ट को ख़त्म करने के, वोमिटिंग को ख़त्म करने के लिए हम कौन से ड्रग्स देते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो एंटी एमेटिक ड्रग्स जो है, आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है, अभी थोड़ा बताता हूँ। ये हमारे पास जो है पैथोफिजियोलॉजी आप एमएसएस है, पैथोफिजियोलॉजी अब क्या है, एमएसएस। इनकी वोमिटिंग सेंटर होता है मेडोला, जो हम मेडोला ओब्लिंगेटा उसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है, ठीक है। इसमें मस्कुराइन रिसेप्टर्स, 5H3 रिसेप्टर और हिस्टामिन रिसेप्टर इसमें होते हैं, मस्कुराइन रिसेप्टर और हिस्टामिन रिसेप्टर। मोशन सिकनेस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई मस्कुराइन रिसेप्टर, और इसमें भी क्या होता है, H1 रिसेप्टर होता है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ, देखो ये है हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्मेल, सॉइट, टॉट, ठीक है, एंटी रिस्पायरेटरी क्या है, एंटीसेप्टरी, एमएसएस। कैंसर केमोथेरेपी ओफाइड्स, जो केमो ट्रिगर पर करता है, ट्रिगर जोन पर करता है, ठीक है, और डोपामिन रिसेप्टर 5H2 रिसेप्टर पर और ओफाइड रिसेप्टर पर क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे वोमिटिंग सेंटर है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे रिसेप्टर है, ठीक है, डोपामिन, ओफाइड, 5H2, 5H3, 5H1, हिस्टामिन, मस्कुराइन, ठीक है, एनके रिसेप्टर इसमें एक है, एनके रिसेप्टर, साइकोटिक रिसेप्टर जो हमारे पास है, और डीटा 2 रिसेप्टर हमारे पास है, डोपामिन, सेरोटोनिन हमारे पास है, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। तो ये हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ एमएसएस है। इन रिसेप्टर को हम क्या करना है, स्टॉप करने हैं, क्या करना है, इन रिसेप्टर को स्टॉप करने हैं। तो इन रिसेप्टर को स्टॉप करने के लिए मैं 1 बाय 1 बताता हूं कि इन रिसेप्टर को हम कैसे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे H1 से, किस चीज से, H1 ब्लॉकर से। तो H1 ब्लॉकर जो होते हैं वो हमारे पास वोमिटिंग स्टॉप करने के लिए H1 ब्लॉकर भी होता है, हिस्टामिन हम जिसको इसमें 3 होते हैं, H1, H2, H3, लेकिन हम अभी H1 ब्लॉकर्स की बात करते हैं। H1 हिस्टामिन H1 यहाँ पर मौजूद होता है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई क्या होता है, ये हमारे पास कान में मौजूद होता है, ठीक है, जो ईयर होता है उसमें मौजूद होते हैं, और वोमिटिंग सेंटर को क्या करते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। कौन सी, मस्कुराइन और हिस्टामिन, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कौन से ड्रग, हिस्टामिन ड्रग्स, तो हिस्टामिन रिसेप्टर। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और वोमिटिंग क्या करता है, जब तुम गाड़ी पर सफर कर रहे हो, कोई गाड़ी चलते हैं उस पर तुम सफर करते हो, तो आप मन मोशन सिकनेस आता है। मोशन सिकनेस क्या होता है, कहता है कहाँ से आता है, वेस्टिबुलर नर्व से आता है, ठीक है। तो ये वेस्टिबुलर नर्व क्या करता है, वेस्टिबुलर नर्व हमारे पास ये रिसेप्टर हिस्टामिन जो होता है, ये क्या करता है, रिलीज करता है, ये हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन क्या करता है, H1 रिसेप्टर पर काम करते हैं, और हिस्टामिन जो है हमारे पास H1 रिसेप्टर पर काम करते हैं, और ये H1 रिसेप्टर जो है ये जाते हैं हमारे पास, रिस्पॉन्स करते हैं किस चीज पर, वोमिटिंग सेंटर पर, मूडेला ओब्लांगेटा पर, क्या किस पर, मूडेला ओब्लांगेटा पर, और ये क्या करते हैं, एमेटिक स्टार्ट करते हैं, एमएस स्टार्ट करते हैं। तो इनको स्टॉप करने के लिए हम कौन से ड्रग देते हैं, H1 रिसेप्टर। क्या, क्योंकि ये केमिकल रिलीज करता है H1 रिसेप्टर, और वोमिटिंग सेंटर को डिस्टर्ब करता है कि तुम वोमिटिंग स्टार्ट करो, एमएस स्टार्ट करो, तो इसलिए हम H1 ब्लॉकर देते हैं। तो ये भी एक MCQs है कि हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि जब गाड़ी में कोई सफर करते हैं या कोई लॉन्ग ट्रेवल पर होता है, तो इसके लिए हम H1 ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं। कौन से ड्रग्स देते हैं, H1 ब्लॉकर ड्रग्स। और H1 ब्लॉकर ड्रग्स हमारे साथ कौन कौन से ड्रग्स हैं, तो हमारे पास डाइमिनीहाइड्रोनेट और डाइफिनीहाइड्रोनेट जो है हमारे पास क्या है, H1 ब्लॉकर्स है। डाइमिनीहाइड्रोनेट जो ग्रेविनेट के नाम से आते हैं, डाइमिनीहाइड्रोनेट, ठीक है, और डाइफिनीहाइड्रोनेट। तो मोशन सिकनेस, डाइमिनीहाइड्रोनेट और डाइफिनीहाइड्रोनेट जो होता है, ये H1 ब्लॉकर को क्या करते हैं, ये इस H1 ब्लॉकर को क्या करते हैं,
ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। और हमारे पास जो वोमिटिंग सेंटर होते हैं, वोमिटिंग सेंटर उस पर क्या करते हैं? काम करते हैं। ये हमारे पास क्या है? वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है। तो उस पर क्या करते हैं? ये काम करते हैं। ओके, तो एक होता है हमारे पास सिबिलर कॉर्टेक्स, जो स्मेल की वजह से, साइट और टॉट की वजह से होते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या, जो हम जिस जो बंदे को स्मेल से वोमिटिंग आता है, उसको ख्यालात से आता है, उसको खफगान, जो वो बहुत नाराज़ होते हैं उसकी वजह से आता है, टेंशन की वजह से आता है, तो उसमें क्या आता है? वोमिटिंग आ सकती है उसमें। तो वो भी क्या करते हैं? मेडुला सेंटर को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास ओफाइड ड्रग्स है। ओफाइड ड्रग्स क्या करते हैं? ओफाइड ड्रग्स भी होते हैं हमारे पास, जो ट्रामाल्स होते हैं या मॉर्फिन होते हैं, जितने भी ओफाइड ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स, वो क्या लाते हैं? वोमिटिंग लाते हैं। तो वो भी कीमोट्रिगर सेंटर को क्या करते हैं? दबाते हैं कि तुम काम करो। और फिर इसको डोपामिन 5H2 और ओफाइड रिसेप्टर को क्या करते हैं? इस पर काम करते हैं, तुम अपना काम करो। तो ये वोमिटिंग सेंटर को लाते हैं और ओफाइड क्या करते हैं? वोमिटिंग लाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है 5H2 रिसेप्टर, 5H2, 5H5, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4 एंड 5H5 रिसेप्टर जो है, सेरोटोनिन रिसेप्टर हम इसको कहते हैं। ये वाली सेरोटोनिन रिसेप्टर जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। 5H2 रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर जो है, ये क्या काम करते हैं? अभी बताता हूँ कि किस चीज़ के लिए और कौन से मौकों पर यूज होते हैं। तो फूड पॉइजनिंग जो हम कहते हैं, फूड पॉइजनिंग के लिए जो वोमिटिंग होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं, तो वो किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं? वो 5H2 रिसेप्टर से स्टार्ट होते हैं, मस्कुराइन रिसेप्टर से स्टार्ट होते हैं। तो 5H2 मस्कुराइन रिसेप्टर की ये जो हम ड्रग्स देते हैं, तो वो है हमारे पास ऑन्डिनसिट्रोन, ऑन्डिनसिट्रोन, ऑन्डिनसिट्रोन। ऑन्डिनसिट्रोन ड्रग्स जो होते हैं वो हम देते हैं किसके साथ? 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5H5 ड्रग्स के साथ। और इसके साथ साथ डोपामिन 2 रिसेप्टर को भी ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कीमो थेरापी होता है, केमोट्रिगर सेंटर को डोपामिन 5H2 रिसेप्टर क्या करते हैं, और ओफाइड रिसेप्टर भी उसमें क्या करते हैं? इस पर भी काम करते हैं। ऑन्डिनसिट्रोन जो है, ये ओफाइड रिसेप्टर भी काम करते हैं। हमारे पास D2 रिसेप्टर जो है, D2 रिसेप्टर के ब्लॉकर, तो 5H2 तो एंटीमस्कुलाइन फूड पॉइजनिंग के लिए होते हैं। तो हम अभी हमारे पास कौन से? D2 रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर। तो डोपामिन रिसेप्टर जो है, ये भी केमोट्रिगर सेंटर पर काम करता है। और ये क्या है? हमारे पास मस्कुराइन रिसेप्टर है। क्या रिसेप्टर है? मस्कुराइन रिसेप्टर। और ये ब्लॉक करते हैं इसका जो मोशन होता है, वो क्या करते हैं? मोटिलिटी और मोबिलिटी को क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। मैं बताता हूँ कि ये कैसे मोबिलिटी और मोटिलिटी को ज्यादा करते हैं। ओके, तो डेटा 2 रिसेप्टर जो है, डोपामिन रिसेप्टर जो है, डेटा 2 रिसेप्टर, तो ये क्या करते हैं? ये मस्कुराइन रिसेप्टर के साथ काम करते हैं। मस्कुराइन रिसेप्टर हमारे पास, D2 रिसेप्टर हमारे पास, और मस्कुराइन रिसेप्टर जो है, ये काम करते हैं। और हाइसिन जो होता है, उसको क्या करते हैं? मोबिलिटी और मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। जो हमारे पास इंटेस्टाइन के मोबिलिटी और मोटिलिटी होता है ना, इसको बढ़ाते हैं और उस पर क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या है? हाइसिन बुटाइल ब्रोमाइड, हाइसिन बुटाइल ब्रोमाइड जो है, वो क्या है? मस्कुराइन रिसेप्टर पर काम करते हैं। तो इसका मोटिलिटी और मोबिलिटी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी क्या चीज़? फिजियोलॉजी ऑफ एमएससी। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, सुनो। ये हमारे पास है ब्रेन, सेरिबल कॉर्टेक्स। ये है हमारे पास जीआईटी, ब्रेनिक्स जीआईटी, इसमें ये रिसेप्टर मौजूद होता है। और ये ओपाइड्स जितने भी होता है, जितने भी स्मेल होता है, हम जितने भी सोचते हैं, वेस्टिबुलर नर्व्स होता है, सेकनेस होता है, हम गाड़ी में जब सफ़र करते हैं, तो ये सारे जो होता है, ये क्या करते हैं? वोमिटिंग सेंटर को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। और इसमें कौन सी रिसेप्टर होता है? डोपामिन, 5H2, ओफाइड रिसेप्टर, ये सब क्या करते हैं? काम करते हैं। H1 रिसेप्टर, ये सब क्या करते हैं? काम करते हैं। ओफाइड रिसेप्टर, और इसमें एक NKK रिसेप्टर, NKK रिसेप्टर पी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। और साइकोटिक ड्रग्स रिसेप्टर को क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट मेडुला ऑब्लिगेंटा को करते हैं। और साइकोटिक क्या कहलाते हैं? एंटी एमेटिक इफेक्ट शो करते हैं। इस तरह देखो,
ये हमारी ब्रेन स्ट्रीम है, ठीक है, ये हमारी न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये हमारी न्यूट्रॉन गैंग्लियन है या वेगस नर्व है जो मौजूद होते हैं, ठीक है, कान के बीच वेस्टिबुलोकोकुलर नर्व्स और वेगस नर्व के साथ। और ये है हमारे पास मैट्रिक्स प्लेक्सिस, ठीक है, ये सब म्यूक्यूजल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्लेक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। कौन सी? सेरोटोनिन रिसेप्टर 5H2 51365 और थीटाकाइनर्जिक NK1 डोपामिनर्जिक D2 D3 और एक है हमारे पास ट्रांसमीटर गाबा रिसेप्टर। तो ये इन सारे रिसेप्टर पर क्या होता है? इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो अभी ड्रग्स को पढ़ते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं। मैंने तुझे भी अभी ऐसे बता दिया पेट फिजियोलॉजी में कि ये ड्रग्स काम करते हैं, लेकिन अभी सही तरीके से बताता हूँ कि वो ड्रग्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो ड्रग्स हैं हमारे पास डाइफेनिहाइड्रामिन, हाइड्रोजिन, साइक्लिजिन, ये एंटीहिस्टामिन एंटीकोलिनर्जिक्स है। मेक्लाजिन, स्केपोलामिन और ट्राइथोबिनाजिमाइड्स। बीटा-2 रिसेप्टर मेथाक्लोरोप्रामाइड, क्लोरमेथाजिन, क्लोरोपिटानाजिन, प्रिमेथाजिन ये है। 5H2 रिसेप्टर ऑनडिसिस्टेरॉन, ग्रेनिसिस्टेरॉन, ऑन्डेल्सिस्टेरॉन, रेपिस्टेरॉन, टेपोस्टेरॉन। नेरोकाइनिन 1 रिसेप्टर जो हम इसको कहते हैं कि एनके रिसेप्टर, मैंने आपको पहले कहा था कि एनके रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए रोप्लेटिनेट, ठीक है, और पिसोप्लेटिनेट। और ये हमारे पास अदर है नुबुलिन और नोवेक्सिलिन, डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन नहीं है, इसके बारे में बताता हूँ। पिनेस्टेरॉन ये एथनिक एमेटिक ड्रग्स के साथ दे दो, ठीक है। डाइमिनिहाइड्रोनेट किसी के भी साथ देना है तो दे दो। और ये क्या करता है? ये एमेटिक ड्रग्स को क्या करता है? ये ख़त्म करते हैं, एंटी एमेटिक्स इफेक्ट को ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी आज की जो टॉपिक थी, वो है थी हमारे पास एंटी एमेटिक ड्रग्स और एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स ड्रग्स। ओके भाई, मेरा भाई, थैंक यू।